स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हमारे विद्यालय के सत्याग्रह प्रकाश मिशन आवासीय विद्यालय राजा बरमोड़ के समर्पित शिक्षकगण, वरिष्ठ शिक्षकगण, डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ टीचर्स, छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, देश के कर्णधारों, देश के नौनिहालों, मैं सबको इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं। सबको जय हिंद से सद्भाव से हृदय संप्रेषित करते हैं। सत्याग्रह प्रकाश मिशन आवासीय विद्यालय 2011 में सर का वीडियो पहली इकाई नीमा में प्रारंभ हुआ था। फोटो देख रहे हैं तो मस्त। सत्याग्रह प्रकाश मिशन आवासीय विद्यालय की दूसरी इकाई, जहां हम लोग सौभाग्यशाली है कि आज बैठे हैं, ये दूसरी इकाई 2016 में राजा बरमोड़ में प्रारंभ हुआ था और तब से विगत वर्षों से लगातार आज तक, चाहे वह बिहार केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बिहार बोर्ड का परीक्षा हो और उसका रिजल्ट हो, वह हमारे छात्र छात्राओं ने जो जिला स्तरीय और अगर रैंकिंग में 1 to 20 में अगर यदि नंबर बेसिस पर रैंकिंग किया जाता तो बिहार में भी स्थान हासिल किया है। इसके लिए मैं उन तमाम छात्र छात्राओं को जो आज से पहले विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जिला स्तरीय और बिहार राज्य स्तरीय में अपना फहरिस्त में अपना नाम लाया है, मैं सबसे पहले उन तमाम बच्चों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। 15 अगस्त के इस पावन मौके पर प्रत्येक वर्ष जो हम लोग राष्ट्रीय तिरंगा का झंडोत्तोलन करते हैं, इसके पहले हमारे देश के नौजवानों ने, देश के नौनिहालों ने, देश के कर्णधारों ने, देश के वीरों ने जो शहादत दी है, जो कुर्बानियां दी है, चाहे वह सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे वह 1947 से पहले देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने भी कुर्बानियां दी, मैं उन तमाम जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको मैं 100 नमन इस मंच से करता हूँ। हम सब सुंदर फूल हैं उस चमन का, हम सब सुंदर फूल हैं उस चमन का जिसकी माटी सिंचित है शहीदों के गर्म खून से। हम सब सुंदर फूल हैं उस चमन का जिसकी माटी सिंचित है शहीदों के गर्म खून से। इसलिए न हम उसे धूमिल होने देंगे बल्कि बढ़ाएंगे शान अपने चमन की। बंधुओं, देश प्रेमियों, हमारे प्यारे बच्चों, ये जिंदगी मनुष्य का जो जीवन प्रारंभ होता है, वो जीवन के प्रारंभ से अंत तक बहुत सारी विरोधाभास, बहुत सारी समस्याएं साथ लेकर आती है।
लेकिन वक्त का तगाजा है, वक्त के साथ दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है। और जिन्होंने भी, चाहे वो छात्र जीवन हो, विद्यार्थी जीवन हो, चाहे गार्हस्थ जीवन हो, वैवाहिक संबंध हो, चाहे वह खेल की जगत में हो, दुनिया के किसी भी कसौटी पर अगर कसा जाए तो वही इंसान सक्सेस हुआ है, वही अपने जीवन के मंजिल तक पहुंचा है जिन्होंने वक्त को पहचाना है। क्योंकि वक्त के साथ जो चलते हैं वो उल्फत की आग में जलते हैं। वक्त के साथ जो चलते हैं वो उल्फत की आग में जलते हैं। मिलती है उन्हीं को कामयाबी जो इस राह में कफन बांध के चलते हैं। इसलिए समस्याएं कितनी भी हों उससे घबराना नहीं है, क्योंकि इतिहास उसी ने रचा है जिस पर जग हंसा है। इतिहास उसी ने रचा है जिस पर जग हंसा है। इसीलिए जग को, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर, अपने निश्चय पथ पर दृढ़ संकल्पित होकर कदम को आगे बढ़ाते रहना है। चाहे जितनी भी कांटे हों, राह में कितना भी आग हो, लेकिन चलते रहना है। एक न एक दिन मंजिल मिलेगी। महात्मा गांधी ने भी कहा था, एकला चलो, एकला चलो, अकेले चलो। अकेले ही चले थे जानी हुए मंजिल मगर, अकेले ही चले थे जानी हुए मंजिल मगर, लोग आते रहे कारवां बनता गया। तुम्हारे पीछे लोग आएंगे, तुम अकेले चलते रहो। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा होगा तो तुम्हारे पद चिन्हों पर, आज हम 15 अगस्त मनाते हैं, तो इन्होंने जिन्होंने कुर्बानियां दी उसके लिए हम नहीं, हम तो चले जाएंगे कुछ दिन के बाद, लेकिन आने वाली नस्लें इस 15 अगस्त को हमेशा तिरंगे के सामने होकर जय हिंद जय भारत कहते रहेगा। आने वाली नस्लें यही बात दोहराते रहेगा। हम तो चले जाएंगे, तुम लोग भी कभी जाएगा। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर अगर यदि रहेगा कर्तव्य पथ पर अग्रसर, तो मंजिले मकसूद एक दिन अवश्य होगा। बैठिए न जहां तहां संगति कुसंगति में, बैठिए न जहां तहां संगति कुसंगति में, और कायर के संग सूर भागे पे भागे। काजल की कोठरी में कैसा चतुर घुसे, पर एक रेत काजल के लागे पे लागे। काजल की कोठरी पर जैसे घुसोगे तो कहीं कहीं काजल की दाग लगना अवश्य है। इसलिए वैसा काम क्यों करने जाएंगे? इसलिए मिलजुल कर चलें और देश के प्रति समर्पित हों। कल वैसा काम करके जाएं कि कल हमारे बाद भी, तुम्हारे बाद भी तुम्हारा और मेरा नाम आने वाली पीढ़ी दोहराते रहे, हमारे पद चिन्हों पर चलते रहे। इसलिए अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि रिजल्ट भी प्रकाशन होना है, समय कम है, इसलिए मिलजुल कर चलें। इसलिए हौसला अफजाई करते हैं। एक दिल पर चोट आए तो दिल तड़प उठे, एक दिल पर चोट आए तो दिल तड़प उठे। एक दूसरे से मिलकर ऐसे कदम बढ़ाएं कि मंजिल तड़प उठे। जय हिंद जय भारत।